हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 9 की हिंदी मीडियम की है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़े मतलब डेटा। तो देखिए डेटा है क्या, आंकड़ों का संग्रह क्या है, ताकि हम कोई चीज़ आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। देखिए आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसमें गेंदबाज का नाम है ABCD। क्रिकेट का स्कोर बोर्ड का है, ये सिर्फ बॉलर्स का है। तो इसमें ओवर कराए, ए ने 10, बी ने 10, सी ने, डी ने, सब ने 10-10 ओवर कराए। मैडन ओवर जिसमें कोई भी रन ना गया हो। तो 2 ओवर ए ने ऐसा डाला जिसमें आपके कोई भी रन नहीं बना। बी का 1, सी का 2, डी का 1। दिया गया रन, इसने 40 रन दिए अपने 10 ओवर में, इसने 30, इसने 20, इसने 50। कितने विकेट लिए? 3, 2, 1, 4। तो अगर मैं आपको इस बोलूं कि सबसे कम विकेट किसने लिए, तो आप तुरंत इस टेबल को देखेंगे और बता देंगे कि सी ने सबसे कम विकेट लिए, सबसे ज़्यादा डी ने लिए। रन पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा रन किसने दिए, तो डी ने। सबसे कम 20 ने। सबसे ज़्यादा मैडन ओवर किसने दिए, तो ए और सी ने। तो क्या हुआ, इससे हमें टेबल बना देने से हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया, तुरंत देखा और तुरंत बता दिया। तो इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में आप अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते हैं, या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य देखा होगा। आप देखते हैं आपके टीचर्स क्या होते हैं, आपके क्या लगाते हैं, हाजिरी लगाते हैं। जो प्रेजेंट एब्सेंट होता है उपस्थिति अंकित करते हैं। या कोई टेस्ट लेते हैं तो उनका क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, आंकड़ों में संग्रह करके रखते हैं। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसे ही एक स्कोर बोर्ड को यहाँ दर्शाया गया है। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता कौन हारा केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं होती है। यह बहुत अच्छे से हमें पता है कि सिर्फ कौन जीता कौन हारा यही नहीं होता। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचना भी प्राप्त कर लेते हैं, जो इतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उदाहरणतः आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया। आप ये भी देख सकते हैं ना कि अगर ये तो बॉलरों का है, अगर वो बैट्समैन का होता तो उसमें ये लिखा होता ना कि कितना किसने रन बनाया और कितने गेंद उसने खेले। प्रतिदिन हमें तथ्य, संख्या, आत्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती है। ठीक है, ये बहुत आम बात होगी कि हमें टेबल दिखती है और टेबल को देख के हम बहुत आसानी से कोई भी चीज़ को बता सकते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े, डेटा कहा जाता है। अर्थात आंकड़े क्या हुआ, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किया जाता है। ठीक है ना कोई सूचना दी गई, हमें इसमें बॉलर की सूचना दी गई, बैट्समैन का होता तो बैट्समैन की सूचना दी गई होती। अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित के अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी या स्टैटिक्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो आने वाली वर्कशीट में हमें स्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ना होगा, सांख्यिकी के बारे में पढ़ना होगा, तभी हमें डेटा के बारे में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है। तो देखिए आंकड़े सबसे पहले हमें आएंगे, तभी तो हम उसके आगे के फार्मूले यूज़ कर पाएंगे ना, कि क्या क्या चीज़ें इसमें और पूछी जाती है। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारा कुछ आ जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखी होंगी। सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आइए आंकड़ों के संग्रह से संबंधित अपनी समझ की और बेहतर बनाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप एक में क्या है, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई को एकत्रित करके तालिका बनाएं। आपने नाम रखा उनका यहाँ पे और उनका सेंटीमीटर में रख दिया, कितने कितने सेंटीमीटर के हैं। दूसरा क्या है, अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछली एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थी। क्योंकि ये देखिए आपसे टीचरों से ये मांगा जाता है कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने होमवर्क करके दोबारा से रिवर्ट नहीं किया। ठीक है, इसका एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सभी टीचर्स इसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो आपको क्या करना, टीचर्स के पास जाना है, वो आपको बता देंगे। तो ये सूचना क्या हुई, टीचर्स के द्वारा पहले से बनी हुई है पिछले सप्ताह की। तो सोमवार को कितने अनुपस्थित थे, मान लीजिए 15। ठीक है, मंगलवार को कितने थे, 12, जिन्होंने रिवर्ट करके नहीं भेजा। तो उन सब की एब्सेंट लग रही है।
ठीक है। अपने क्रियाकलाप, पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्राइमरी आंकड़े, जिसमें आपने खुद दिमाग लगाया, खुद बच्चों से मिले और उसकी लंबाइयाँ नापी, तो इस तरह के आंकड़े को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। दूसरी क्रियाकलाप में आप ये सूचना अपने विद्यालय में उपस्थित रिकॉर्ड, विद्यालय में उपस्थित रिकॉर्ड यानी टीचर के पास जो रिकॉर्ड है जिसमें ये सूचना पहले से ही एकत्रित है से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप खोलने की बजाय आप टीचर्स के पास गए, टीचर्स हर डेली का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कौन बच्चा रिवर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि रिवर्ट देखिए अब आपकी पढ़ाई तो इसी से ही चल रही है, पेंडेमिक टाइम है, तो इस वजह से रिकॉर्ड रखा जा रहा है और डिपार्टमेंट भी इसको रिकॉर्ड को मांगा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आंकड़े को हम क्या कहते हैं? गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी। अब देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ जो आपको खुद करना है, उन आंकड़ों के दो उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में। तो देखिए दैनिक जीवन से पूछा गया, तो दैनिक जीवन क्या क्या है? आप मार्केट गए, मार्केट में आप आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, मार्केटिंग जो आपके राशन घर में आता है, ठीक है ना, तो उसको टेबल की फॉर्म में रखना। क्या वस्तु, कौन कौन सी वस्तु लाए, ठीक है, उनका मूल्य क्या हुआ, ऐसा एक आंकड़ा तो ये भी बन सकता है। दूसरा क्या है? आपके मार्क्स, मैथ में, हिंदी में, ठीक है, मार्क्स या टेस्ट, आपके टेस्ट वगैरह, ठीक है, जो भी और भी कई सारे बन सकते हैं आपके दैनिक जीवन में। आपकी फैमिली में जितने लोग हैं उनका बर्थडे कब आता है, कौन से ईयर्स में आता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आंकड़े बन सकते हैं आसानी से। अगला देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो प्राथमिक आंकड़े जिसमें हमारा खुद का दिमाग लगे, गौण आंकड़े जो हम दूसरों से प्राप्त कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए कक्षा 9th के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप, तो आपकी क्लास है तो आप जूतों का माप खुद देखेंगे, पूछेंगे, तो इसमें आप खुद अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका? प्राथमिक हुआ। ठीक है, अपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह, तो अपने दोस्तों से फिर पूछेंगे, तो ये भी क्या हुआ? प्राथमिक। अपने कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, तो अपने फिर पूछोगे, तो ये क्या हुआ? प्राथमिक। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो क्या हुआ? 30 विद्यार्थियों द्वारा वो अपने टीचर से पूछ सकते हो, तो ये आंकड़ा उनके पास होगा, गौण हो गया ये, ठीक है ना, गौण आंकड़े। ये क्या हुआ? हमारे गौण आंकड़े। वन महोत्सव द्वारा 100 विद्यालय द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो 100 विद्यालय द्वारा लगाए गए, तो 100 विद्यालयों के में जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्या हुआ? हमारा गौण आंकड़े। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं गौण आंकड़े और प्राथमिक आंकड़े। तो इससे आने वाली जो वर्कशीट है उसमें आपको संख्या की पढ़ाई जाएगी, तो उसमें इसमें आपको बताया गया कि आंकड़े आपको रखने कैसे हैं, ठीक है ना, जो आपको आंकड़े आए उनको संग्रहण कैसे करना है। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा बहुलक, ठीक है ना, संख्याकी के बारे में बताएंगे, माध्य, माध्यिकाएँ, बहुलक, इन सब के बारे में आने वाली वर्कशीट में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो थैंक यू।